आप रजिस्ट्रेशन कराइए और वैक्सीन लगाइए। और बेटा एक और नई बीमारी आ गई है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप सुरक्षित रहिए। ठीक है बेटा, अब हमने कल पढ़े थे एलसीएम एचसीएफ से कुछ क्वेश्चन, तो आज भी अपनी क्लास में क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अभी चलिएगा दो संख्याएं, कितनी संख्या है, दो संख्याएं, और दो संख्याओं को क्या दिया है बेटा, अनुपात दिया है। दो संख्या क्या दिया है, अनुपात। और मान के चलते दो संख्या का अनुपात कितना दिया है, तो अपने पास में दिया है बेटा 4:5। कितना दिया बेटा, 4:5। और आपको देख रखा है HCF, क्या दिया है बेटा, आपको HCF दिया है। और HCF कितना दिया, मान के चलते HCF दिया आपको 16 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में अपन बनाते हैं, क्वेश्चन में वह पूछ रहा है वह संख्याएं क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, वह संख्याएं क्या है। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या दिया है बेटा, HCF। क्या दिया है बेटा, HCF। तो बेटा HCF कभी भी ध्यान रखना बेटा कि ये दो संख्याएं हैं, अपने पास में संख्या नहीं है, उनका क्या है, अनुपात है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था और एक फॉर्मूला बताया था कि प्रथम संख्या गुनी द्वितीय संख्या बराबर LCM into HCF, ये कराया था बेटा आपको क्वेश्चन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दो संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अनुपात में। और कभी भी ध्यान रखना जो भी संख्या अनुपात में होती है वो कैसी रहती है, छोटी से छोटी और सबसे छोटी इकाई रहती है। तो उसको नंबर बनाने के लिए अपन ये मान के चलिएगा कि कभी भी ध्यान रखिएगा जो HCF है वो इन दोनों नंबर्स में आता है। इन दोनों नंबर्स में क्या आता है, HCF आता है। तो HCF का इसमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। आपके पास में डायरेक्ट आंसर आएगा 16 चौक 64 और 16 पंचे 80। और ये क्या है आपके आंसर। अपन ने कुछ नहीं किया बेटा, अपन ने क्या काम किया है, दो संख्या का अनुपात दिया था, HCF दिया था, वो संख्या पूछी थी। तो आपको करना कुछ नहीं है, जो HCF दिया है वो अनुपात में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो आपके पास में क्या आएगा, 64 और 80। अब इसका अगर आपको क्या निकालना है, LCM पूछता, क्या पूछता बेटा, अगर इस क्वेश्चन में LCM पूछता तो आपको कैसे निकालते, आपको समझा है, बड़ी संख्या लेना है। बड़ी संख्या आपने लिया 80, 80 में 64 आ रहा है क्या, तो यहाँ पर आपने देखा 16 पंचे हो रहा है, 16 चौक हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 4 की कमी हो रही है, मतलब यहाँ पर LCM कितना आता, 320। कितना आता बेटा, 320। और यही आपका LCM होता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, संख्या है। तो वह संख्या क्या है, तो संख्या है 64 और 80। समझ में आया बेटा। तो देखिए आपको एक और क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा कि दो संख्याएं, कितनी संख्या है बेटा, दो संख्याएं, और दो संख्याओं को क्या दिया है बेटा, अनुपात कितना दिया है, 4:7 दिया है। और आपको इस क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, फिर से HCF दिया है, कितना दिया बेटा 8। और आपसे पूछा गया है LCM, क्या पूछा गया बेटा, LCM। और ऐसे क्वेश्चन आसानी से पेपर में आते हैं और आपको बनने चाहिए। अब बेटा मैंने आपको समझाया था LCM निकालना है, HCF का तो इनमें गुना होगा ही। तो आपको ये ध्यान रखना ये कैसी संख्या है, 4 है, 7 है, और अपना HCF कितना बेटा, 8 है। तो अगर इन तीनों का आपने गुना कर दिया तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, HCF निकल के आ जाएगा। तो गुना कर देते हैं, 7 8 56, 56 का गुना 4 में करेंगे, 4 छके 24 का 4, कैरी कितना बेटा 2, 4 पंचे 20 और 2 22। तो आपका LCM कितना आया, 224। देखो कितने आसान है। फिर से समझिएगा, आपको अगर दो संख्या का अनुपात दिया है, HCF दिया है, LCM पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, ये जो अनुपात है उसको रख देना है और HCF का गुना कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्या निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM और HCF देख रहा है 84 और 21। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि संख्याओं में अनुपात, क्या दिया है बेटा, संख्याओं में अनुपात, कितना अनुपात दिया, तो 1:4 दिया है बेटा। समझ में आया, संख्याओं में अनुपात कितना है बेटा, 1:4। तो इसको कैसे करेंगे बेटा, तो बेटा आप ये ध्यान रखिएगा कि अनुपात तो दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप देख के बता दोगे कि 4 बड़ा है, 3 छोटा है, और HCF दोनों में आएगा। अब कुछ नहीं करना है, 21 के गुना 4 में कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाए, कितना आएगा, 21 चौक 84। और यहाँ पर कितना आता है, 21 एकम 21। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 84। समझ में आएगा बेटा। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया, फिर से आपको क्या दिया, अनुपात दिया है। और अनुपात कितना दिया है, तो आप देख लेते हैं, 2:3 दिया। कितना दिया बेटा, 2:3 दिया है। और आपसे फिर से इस क्वेश्चन में बोला गया कि HCF दिया गया, कितना दिया गया HCF, तो आप बोलेंगे 15 दिया गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी, क्या पूछा है बेटा, बड़ी संख्या क्या होगी। तो आप बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखना, अनुपात में जो बड़ा है वही
क्या होगा, 3 गुनी 15 कितना 45, और यही क्या है आंसर। देखो कितने आसानी से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके सामने दिया गया है एलसीएम दिया है बेटा और एचसीएफ दिया हुआ है, तो कितना दिया गया है वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम आपको दिया गया है क्वेश्चन में दिया गया है एलसीएम दिया है 924 और एचसीएफ दिया है बेटा 12। कितना दिया बेटा 12, और आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने जोड़े या युग्म संभव है, कितने जोड़े या युग्म संभव है। तो बेटा आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अपने पास में संख्या है क्या, नहीं है, और संख्या क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है, ये आपको पता है। तो दोनों संख्याओं को कैसे निकालेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 12 से अगर आप इसको भाग दे दें, किसको एलसीएम को, तो देखिएगा 924 को किससे भाग दे रहे हो 12 से, तो 12 से भाग देके देखते हैं 24 आ रहा है आखिरी में, तो शायद ज्यादा जाए 12 8 96 ज्यादा हो जाएगा, 12 7 84 कितना बचा बेटा, तो आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचा फिर से 8, तो 12 7 84। इसका मतलब ये है कि दो ऐसी संख्या है जिनका गुणनफल कितना है 77। अब 77 का गुणनफल में किसमें है, गुणनफल में, तो बेटा गुणनफल में एक बात ये ध्यान रखना है कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे आपसे ये पूछा गया है। तो बेटा 77 का पढ़ना तो आपको आता होगा, तो हाँ आपको आता है ना, तो क्या होगा 77 एकाम 77 आएगा, तो 77। और क्या हो सकता है, और हो सकता है 11 7 77 भी हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या बेटा, तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिएगा इन दोनों का जो HCF है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, जब भी जोड़ों की बात आती है तो क्या याद रखना है, जो HCF है वो हमेशा क्या आना चाहिए, संख्याओं का जोड़ों का 1 आना चाहिए, तो इसका 1 आएगा। यहाँ भी ध्यान रखिए इसका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो 2 ही तो जोड़े बन रहे हैं, तो कितने 2 जोड़े, तो यही क्या है आपका आंसर। समझ में आया बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एचसीएफ आपके सामने दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा 16 दिया गया है, और लघुत्तम समावर्त मतलब एलसीएम दिया गया है, तो एलसीएम कितना दिया गया है, तो एलसीएम आपके सामने दिया गया है बेटा, ध्यान रखिएगा 136 दिया है। कितना दिया है बेटा 136 दिया गया है। और क्वेश्चन में फिर से क्या पूछा गया है, जोड़े पूछे, युग्म पूछा है, कितने जोड़े युग्म बनेंगे। तो मैंने अभी समझाया था कि एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे तो अपने पास में क्या आएगा, गुणनफल आ जाएगा। तो भाग देके देखते हैं अपन 136 को किससे 16 से, तो मेरे ख्याल में तो जाएगा नहीं, फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 36 है और यहाँ पर 16 है, तो मेरे ख्याल में 4 चौक 16 होता है, 4 तिया 12 होता है, और यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा 4 चौक 16 होता है। तो बेटा फिर से आप बोलेंगे 2 से कट जाएगा, काट दो ना, कितना है 17 बेटे 2, लेकिन 17 2 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब आपके साथ में क्या की गई है, चालाकी की गई है। क्या चालाकी की गई है कि इससे इसका भाग नहीं जा रहा, तो इसमें क्या होगा, कोई भी युग्म संभव नहीं है, कोई भी जोड़े संभव नहीं है, ये ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। समझ में आया बेटा, ये अगले क्वेश्चन पे अपन और देखते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो वैरायटी चेंज हो चुकी है, आपके शेष वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वहां बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसमें 99 पहली संख्या 99, दूसरी संख्या 123 और तीसरी संख्या क्या है बेटा 183, ये आपके पास में दिया गया है। और यहाँ पर अगली लाइन क्या बोल रहा है कि समान शेष, बेटा क्या ध्यान रखना है, समान शेष। अब वैरायटी ध्यान रखिएगा, आपके समान शेष की बात हो रही है, तो बेटा जब भी समान शेष की बात करेगा तो आपको क्या काम करना है, बड़ी से बड़ी मतलब HCF की बात हो रही है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो संख्याएं दी है इनमें आपको क्या करना है बेटा, अंतर करना है। क्या करना है बेटा, अंतर करना है। तो अंतर करिएगा, तो यहाँ पर देखिए इनका अंतर करते हैं अपन, तो कितना आएगा बेटा 99 123 में, तो आप बोलेंगे सर 24 का अंतर आएगा। फिर आप बोलेंगे यहाँ पर अंतर करके देखते हैं, तो अंतर करेंगे तो बेटा कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 0 6 60 का अंतर आ रहा है। फिर एक और अंतर क्या बचा है, 99 और 183 में भी बचा है, तो 99 और 183 में कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे 84 का अंतर है। अब यहां तक समझ में आया बेटा। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये 24 है, ये 60 है, और ये कितना है बेटा 84 आया है। और समान शेष की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, समान शेष की बात हो रही है। और कौन सी संख्या निकालना है, बड़ी से बड़ी, मतलब क्या निकालना है, HCF। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जो बड़ी से बड़ी जो तीनों संख्याओं में आ रही है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया था सबसे छोटी संख्या को देखना है। सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा, तो 24 है, तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, और खुद किससे बेटा 24 से भी जाएगा, 8 से भी जाएगा।
तो देखो तीनों संख्या 24 के पहाड़े में आती है क्या, तो 84 नहीं आता है, तो इसका मतलब 24 से नहीं जाएगा, 12 से आ रहा है। किससे आ रहा है बेटा, 12 से आ रहा है। तो 12 से आ रहा है तो इसका मतलब ये 12 में तीनों में आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12 क्या हो जाएगा आपका एलसीएम, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा। लेकिन किसमें करना है, समान शेष में। क्या करना है, संख्याओं का अंतर करना है और उसका एलसीएम निकाल देना, जो आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 29, 45 और 61 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। कितना शेष बच रहा है, देखो पिछले क्वेश्चन में समान शेष था, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 शेष बच रहे हैं। तो बेटा आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो लेकिन ये शेष के साथ में क्या करना है, तो शेष के साथ में आपको ये करना है बेटा, माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस। कितना आ गया, 24, 40 और कितना बेटा, तो यहाँ पर 55। अब क्या निकालना है बेटा, इसका ऐसे 55 ही आएगा, सॉरी 56 आएगा। अब ये जो संख्याएं आई है इनका एचसीएफ निकालना है। तो क्या समझाया था, छोटी संख्या आपको लेना है, छोटी संख्या का फैक्टर करना है, फैक्टर कर दो। तो आपको फैक्टर करना तो आता है बेटा, तो आपने कर लिया फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास में 24 के पहाड़े में तो नहीं आएगा, मतलब 24 तो कैंसिल, 12 के पहाड़े में 40 नहीं आता, मतलब कैंसिल, 24 आता है, 40 आता है और 56 आता है। किसके पहाड़े में, 8 के, मतलब एचसीएफ कितना आएगा, 8 आएगा। हो गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें यदि 17, ठीक है बेटा, क्वेश्चन में क्या कहा गया, 17 और फिर क्या बोला है बेटा 26 और क्या बोला गया है इसमें 43 से भाग देने पर, किससे भाग देने पर, 43 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, ठीक है, प्रत्येक दशा में। अब यहाँ पर ध्यान रखना वैरायटी चेंज होगी, तो वैरायटी में क्या बोला गया है, अब शेष देखिए समान शेष नहीं है, एक जैसा शेष नहीं है, अब अलग अलग शेष है। तो अलग अलग शेष है तो क्या रहता है, अलग अलग शेष, तो अलग अलग शेष है सबके। कितना दिया गया बेटा, 1 दिया है, 2 दिया है और 3 दिया है। तो ये शेष के साथ में क्या करना है आपको, तो बेटा ये ध्यान रखिएगा संख्याएं दी है, इससे भाग दिया और अलग अलग शेष बच रहा है। तो करना ये चीज है कि अलग अलग दिया है तो अलग अलग माइनस कर दो, जैसे इससे 1 माइनस, इससे 2, इससे कितना बेटा 3, यहाँ है 40, यहाँ है बेटा 24 और यहाँ कितना है बेटा 16। अब बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है तो क्या निकालना पड़ता है, सिखाया है एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो इसलिए क्या कर लो बेटा, फैक्टर कर लो, 1 से, 2 से, 3 से नहीं, 4 से, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 सीधे 16। अब 16 के पहाड़े में 24 तो नहीं आता, मतलब ये फैक्टर अलग हो गया। 8 के पहाड़े में 16 आता है, 24 आता है, 40 आता है, मतलब क्या, यही क्या है आपका एचसीएफ और कितना है बेटा 8। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है बेटा। क्या दिया है आपके सामने, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 2160 दिया गया है और आपको महत्तम समावत दिया, महत्तम मतलब एचसीएफ दिया है, कितना दिया है बेटा 12 दिया हुआ है। अब आपसे बोला गया है कि इस क्वेश्चन में कि संख्याएं भी आपको बताना है और कितने जोड़े बन सकते हैं ये भी बताना है बेटा, दो क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, ये एचसीएफ है, दो संख्याएं, तो एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों संख्याओं में क्या होता है बेटा, गुना होता है। क्या होता है बेटा, गुना होता है। तो गुना होता है तो आप क्या निकालोगे, एक संख्या निकालोगे, ठीक है बेटा। तो ये देखिए इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना 2160 है और यहाँ पर एचसीएफ दिया है तो आपके पास में क्या नहीं है, तो आपके पास में एक संख्या नहीं है, एलसीएम नहीं है। लेकिन अपने को क्या निकालना है, एक संख्या ऐसी निकालना है कि यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है 2160 है और एचसीएफ 12 है, तो इसका मतलब ये है कि 12 इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। 12 किस किस में शामिल है, इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। अगर आपको यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जोड़े बनाना है तो 12 एक बार और 2 बार, कितनी बार है, 2 बार है, मतलब 12 का वर्ग है। तो ये जो संख्या है 2160, इसको क्या करना है बेटा 12 से भाग दे देना, वो भी कितनी बार, 2 बार देना है। कितनी बार देना बेटा, 2 बार देना, ठीक है। अब क्या होगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं बेटा, तो आपके पास में एक फार्मूला मैंने बता के रखा है कि प्रथम संख्या गुणित द्वितीय संख्या, ये आपके पास में एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, तो ये समझिएगा 2160 तो ये है आपके पास में, कितना बेटा 2160 है और आपके पास में एलसीएम है क्या, नहीं है। लेकिन क्या दिया है, एचसीएफ दिया, कितना दिया है बेटा 12। अगर आप चाहते तो ऐसे निकाल लेते और ऐसे कैसे निकालोगे, तो 12 का पहाड़ा पढ़ लो, तो 12 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना बार जाएगा, 12 एक काम 12, कितना बचा बेटा, तो आप बोलेंगे 9/12 8 96, तो कितना है बेटा 180 आ गया, ठीक है। अब 180 एलसीएम आया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है एचसीएफ आ गया आपके पास में, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है जोड़े भी बनाने, क्या बनाने बेटा, जोड़े। तो आपको क्या करना है, ये इसमें बड़ी से बड़ी संख्या आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़े बनाने के लिए चाहिए।
तो जोड़े बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, इसमें भी 12 शामिल है, इसमें भी 12 शामिल है, तो 12 इसमें भी है बेटा, 12 इसमें भी है, और यहाँ पर कितना बचेगा 15। 12 से 12 इसको अगर अपन भाग दे देंगे तो यहाँ कितना बचेगा बेटा 15। अगर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर समझ लो, 12 से आपने इसको भाग दिया, कितना आया था बेटा 180 आया था, फिर 12 से आपने भाग दिया बेटा, तो आपके पास में कितना है बेटा 15 है। तो 15 आया आपके पास में, पहली और दूसरी संख्या का गुना करने पर कितना आ रहा है बेटा 15 आ रहा है। समझ में आया? अब ये जो 15 है तो 15 को तोड़ लो अपन। तोड़ेंगे कैसे? तो आपने सीखा है 3 गुणे 5, ठीक है, 3 गुणे 5 कितना होता है 15 होता है, और कोई संख्या 15 एकम 15 भी तो होता है बेटा। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अब 3 और 5 एक संख्या मिली और दूसरी 15 और 1 मिली, तो 3 और 5 के हिसाब से देख लो और 15 और 1 के हिसाब से देख लो, ठीक है। इसमें किसका गुना करना है बेटा, तो 12 का, एचसीएफ का गुना होता है, तो 12 का गुना करेंगे तो कितना 180 आया, 12 है, ये देखो आपके सामने। दूसरा अगर 3 और 5 के हिसाब से देखेंगे तो इसमें 12 का गुना होगा, तो 12 दिया कितना होगा बेटा 36 होगा, 12 पंचे कितना होगा बेटा 60। तो ये दो संख्या अपने पास में निकल के आ गई है। अगर जो ऑप्शन में होगी वही आपका क्या होगा आंसर होगा। और कितने जोड़े संभव है, तो बेटा 2 ही जोड़े संभव है। तो आपके सामने आंसर है बेटा 2 जोड़े, और संख्या जो ऑप्शन मिले वो आपका क्या है आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन इस पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं बड़े बड़े एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग दिया है बेटा, क्या दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है, कितना दिया है आपके पास में, और यहाँ पर ये ध्यान रखिए योग आपके पास में दिया हुआ है, और आपके पास में एक और चीज दी गई है क्वेश्चन में, एलसीएम दिया गया है। तो एलसीएम कितना दिया गया है, योग दिया है आपको 132 दिया है, और एलसीएम आपके पास में दिया है 360 दिया है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है संख्याएं पूछिए, क्या पूछिए बेटा, संख्याएं पूछिए। तो बेटा एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि संख्याएं आपसे पूछी है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो। तो तोड़ेंगे कैसे, आपने सीखे तोड़ना, तो ये 132 को तोड़ लो। 132 में किसका आएगा, तो 12 11 में 132 होता है। तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर भी 12 आ रहा है, 12 3 36 आ रहा है बेटा। तो यहाँ भी 12 आ रहा है, यहाँ भी 12 आ रहा है, मतलब इन दोनों के जो एचसीएफ है वो कितने होंगे 12 होंगे। ये समझ में आया क्या, जो दोनों में समान है वही क्या होगा बेटा एचसीएफ। अब 12 इधर भी है 12 उधर भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ भी एचसीएफ कितना होगा 12 होगा। तो संख्याएं क्या है अपने पास में नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या आएंगे, दोनों के सामने कितना आएगा बेटा 12 आएगा। अब 12 क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन जैसे ही आप लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या 12 किस में जाएगा, भाग में चल जाएगा, तो 132 बटे 12 हो जाएगा। कितनी बार कटेगा, 11 बार कटेगा। ये समझ में आया। अब दोनों संख्याओं को जोड़ने पे कितना आ रहा बेटा 11 आ रहा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दो संख्या को जोड़ने पर अब 11 आ रहा है, लेकिन एलसीएम कितना दिया है 360 दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है एलसीएम 360 दिया है आपके सामने, और आपको करना क्या है कि ये जो 11 है इसको इस तरीके से तोड़ना है, जैसे आपने फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, ये फॉर्मूला। तो एलसीएम कितना है बेटा 360 दिया है, एचसीएफ अपन ने अभी निकाले कितना है बेटा 12 आया। और आपके सामने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि संख्याएं क्या है नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पहली संख्या क्या है, तो अपने पास में 12 का गुना होगा पहली संख्या में, और दूसरी संख्या में भी किसका गुना होगा बेटा 12 का गुना होगा। 12 से तो 12 ये कट गया, और ये किससे कटेगा बेटा 12 से कटेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 360 नहीं आएगा 30 आ जाएगा। और ये दोनों संख्या को गुना करने पर कितना आ रहा है बेटा 30, और दोनों संख्या को जोड़ने पे कितना आ रहा है बेटा 11। तो ये क्या बन गया, आपकी इक्वेशन बन गई। तो ऐसी एक अंक की संख्या निकालो, तो एक अंक का अंतर कितने होगा, तो भाई एक का अंतर किसमें होगा, 5 और 6 करोगे तो कितना होगा, एक का अंतर होगा, जोड़ोगे तो 11 होगा, और गुना करोगे तो कितना होगा 30 होगा। तो इसके मतलब अपने पास में संख्या निकल के आने वाली है। कैसे आने वाली है, ये जो 12 है एचसीएफ के साथ में गुना करोगे, 12 पंचे 60 और 12 छके 72, तो अपना आंसर कितना आएगा 60 और 72। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपके सामने दिया हुआ है एलसीएम दिया है, और क्या दिया है बेटा एचसीएफ दिया हुआ है। तो एलसीएम कितना दिया है 75 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है बेटा 5 दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया है बेटा 10 दिया है। तो इसको करने के लिए आपको ये ध्यान रखना, आपके पास में संख्या नहीं है, लेकिन आप क्या बना सकते हैं, 5 से अगर आप इसको भाग देंगे किसको, एलसीएम और एचसीएफ को, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा बेटा अनुपात आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 से कितनी बार 15 बार, तो आपके पास में क्या आया बेटा 15 आया।
तो 15 को ऐसे फिगर्स में बांटो, जैसे 15 को आप बांट सकते हो 15 एकम 15 बांट सकते हैं, हाँ बांट सकते हैं। एक और तरीके से कैसे बांट सकते हैं कि 5 दिया 15, ये भी बांट सकते हैं। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो HCF है वो इन दोनों में गुना होता है, तो 15 5 से 75, ठीक है, तो 75 और 5 एकम 5, तो जो HCF है वो कितना आ सकता है 5 आ सकता है, लेकिन अंतर 10 का नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 और 5 कितना होता है बेटा 25, और 5 दिया कितना होता है बेटा 15, और इन दोनों में अंतर कितने का बेटा 10 का। अब क्वेश्चन में बोला गया इन दोनों का योग क्या है, तो योग क्या है, तो इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40, और यही क्या बेटा आपका आंसर। ठीक है बेटा, कितने हैं आपने आसानी से देख लिए कि क्वेश्चंस कितने आसानी से बनने लगेंगे। बस मैं जैसे सिखा रहा हूं सीखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एलसीएम और एचसीएफ फिर से दिया गया है, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 24, 48 दिया है आपके सामने, और यहाँ पर दिया गया कितना 12, और आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि इन दोनों का अंतर दिया कितना दिया है अंतर, तो दोनों संख्या का अंतर दिया बेटा 60 दिया है, और क्वेश्चन में फिर से पूछा गया इनका योग क्या होगा, तो बेटा आपको अभी समझाया था 12 से आपने भाग दिया तो कितना है बेटा 204 आया। अब ये ध्यान रखिएगा कि 204 को ऐसे फैक्टर से बदलना कि 60 का अंतर आए, तो 204 एकम 204 होता है, तो इतना बड़ा अंतर नहीं आ सकता। दूसरा 102 गुना 204 होता है, ये भी नहीं आ सकता। तीसरा 51 चौक 104, ये भी नहीं आ सकता। चौथा 17 12 151 ये आ सकता है। तो कैसे गुना करना है, 12 का गुना करना, क्यों, क्योंकि ऐसे कितना है बेटा 12, दोनों का गुना किया तो कितना है 17 में गुना किया तो कितना है 204 आएगा, और 12 का वर्ग करेंगे कितना है 104, दोनों में अंतर 60 का आ रहा है अंतर, दोनों का योग कर लो, योग जैसे करोगे तो कितना है 4 4 8 4 और 3, तो ये आपका क्या है आंसर। तो ऐसे कितने अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बेटा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, और नए व्यूअर्स को ऐसे वीडियो पसंद आने चाहिए क्योंकि मैं इससे धांसू ट्रिक वाले क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं